गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन करती है एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए आज का पहला क्वेश्चन। द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही लाइफ विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके पापा के बारे में सबसे अच्छी बात है कि वो ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से लेते हैं। तो देखिए द बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। द आ गया पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि आपका टेंस कौन सा आएगा। तो जहाँ ऑलवेज आ गया वहाँ पर आपका या तो V1 आएगी या V5 आएगी। फिर फादर कैसे ही कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आपका V5 आएगा। इसलिए आंसर नंबर बी आएगा। ऑलवेज टेक्स लाइफ विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, बी इज द राइट आंसर। ऑलवेज आ गया, नेवर आ गया, समटाइम आ गया, ऑफन आ गया, जनरली आ गया, यूजुअली आ गया। ये सब आ जाए तो आपका वहाँ पर केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, यानी या तो V1 आएगी या V5 आएगी। यदि ही शी इट हमारा सब्जेक्ट है तो V5, और यू वी दे कोई बहुवचन हमारा सब्जेक्ट है तो V1। ही विल कॉल यू अप एज सुन एज ही द वर्क एंड मूव टू अनोदर वन। हमारी जो कहानी है वो पहले वाक्य में विल आ गया, तो क्या दूसरे वाक्य में विल आएगा या नहीं। हमारी कहानी है तो किसी भी कंजक्शन के बाद, चाहे वो इफ हो, चाहे वहन हो, चाहे वैन एवर हो, तो उसके बाद हमारा क्या नहीं आता है, उसके बाद हमारा विल नहीं आएगा। एज सुन एज के बाद विल नहीं आएगा, तो आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा। ही के साथ B5 आती है, फिनिशेस इज द राइट आंसर। एज सुन एज के बाद या किसी भी कंजक्शन के बाद विल आने की प्रथा नहीं है, विल नहीं आएगा। सिंपल प्रेजेंट आएगा या तो V1 या V5। तो ही के साथ V5 आती है, इसलिए फिनिशेस सी इज द राइट आंसर। टेंस की रोटेशन ले रहा हूँ मैं। लास्ट सैटरडे आई माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। लास्ट सैटरडे आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट आके कुछ भी आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो वहाँ पर V2 आएगा, यानी रूम नंबर 5 आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट आएगा। या नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट V1 आएगा। और यदि आपकी पैसिव है तो वाज या वर थर्ड फॉर्म आएगा। ये आपके रूम नंबर 5 की संक्षिप्त कहानी। लास्ट सैटरडे आ गया तो यहाँ पर मैट आएगा। लास्ट सैटरडे आई मैट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। और अचानक किसी का मिल जाने के लिए जो फ्रेजल वर्ब थी वो थी आपकी कम एक्रोस। इतनी लंबी कहानी कहकर ये बोलता है कि एक्रोस हो गया। लास्ट सैटरडे आई केम एक्रोस माई फ्रेंड, तो इतना लंबा चौड़ा एक्सीडेंटली लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से, सिंस मॉर्निंग लिया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। खाया है आएगा, तो मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से। आई हैव ईटन आएगा, आई के साथ हैव आएगा। सेंटेंस के अर्थ पर देखिए। आई हैव ईटन नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कब से? सुबह से। कल भी होता यस्टरडे से तो भी यही आता, क्योंकि बाकी का जो अर्थ है वो है कल से कुछ नहीं खाया है। सिंस यस्टरडे आता, सिंस आके यस्टरडे आता तो कहानी कुछ और थी, खाली यस्टरडे आता तो कहानी कुछ और थी। तो यहाँ पर कह रहा है आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सिंस यस्टरडे आ जाता, सिंस मॉर्निंग आ जाता, तो भी यहाँ पर कहानी जो कहती है वाक्य का जो अर्थ है कई बार उसको भी एम्फेसाइज करना पड़ता है। वैन एवर यू टू मार्केट ब्रिंग सम फ्रूट फॉर हिम। सबसे पहले तो जब मार्केट मार्केट का काम करता है तो आर्टिकल दे नहीं आता, जीरो आर्टिकल आता है। पहला क्वेश्चन। फ्रूट में कभी भी एस नहीं आता, इसने भी नहीं लगाया। दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो हमने एक्स्ट्रा निकाल लिए। अब आता है कि वैन एवर के साथ क्या ले अपन। वैन एवर के साथ जब भी तुम मार्केट जाते हो तो या तो V1 आएगा या V5 आएगा, सीधी सी बात है। यू के साथ V1 आता है तो आपका बी आंसर आएगा। वैन एवर यू गो टू मार्केट ब्रिंग सम फ्रूट फॉर हिम, जब भी तुम मार्केट जाते हो कुछ फ्रूट उसके लिए लेकर आते हो। मार्केट से क्वेश्चन आर्टिकल वाला, फ्रूट में एस आएगा या नहीं। दूसरा क्वेश्चन, फ्रूट में कभी एस आता नहीं, वेजिटेबल का कभी एस जाता नहीं। वैन एवर के साथ यहाँ पर आपका यू के कारण गो आएगा। ही होता तो गोज आता, माई फादर होता तो गोज आता, लेकिन आएगा कुल मिलाकर फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। द थीव विथ ऑल द स्टोलन मनी बिफोर द पुलिस रीच्ड हर होम। पहले रूल लगाइए।
भूतकाल में दो घटनाएं साथ चली थी। जो घटना पहले समाप्त हुई वो हैड प्लस V3 में समाप्त हुई, जो घटना बाद में समाप्त हुई वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो यहाँ पर थीफ स्टोलन मनी के साथ भाग गया था और पुलिस बाद में पहुंची, तो हैड प्लस V3 आएगा, हैड रन अवे आएगा। ए इज द राइट आंसर। द थीफ हैड रन अवे विथ ऑल द स्टोलन मनी बिफोर द पुलिस रीच्ड हर होम। रीच्ड के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, ना एट आता है, ना टू आता है, ना कुछ और आता है। तो रूम नंबर 7 से आपने क्वेश्चन कवर किया। भूतकाल में दो घटनाएं साथ चली थी, जो घटना पहले समाप्त हुई हैड प्लस V3 में, जो उसके बाद समाप्त हुई वो V2 में। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले मरीज मरा, उसको हेड प्लस V3 में मारो, डॉक्टर बाद में आएगा, वो V2 में आएगा। नेक्स्ट आंसर आइए, आई विल बाय ए कार फॉर यू एज सुन एज आई माई सैलरी दिस मंथ। विल आ गया एक सेंटेंस में, तो क्या दूसरे में विल आएगा? वही काली लगा दीजिए, दूसरे में विल नहीं आएगा। यदि एक में विल आ गया तो किसी भी कंजक्शन के बाद, चाहे वो इफ हो, चाहे वो वहन हो, चाहे वो वैन एवर हो, कंजक्शन के बाद विल नहीं आएगा। ये बोलेगा क्या आएगा, या तो V1 आएगा या V5 आएगा। आई के साथ V1 आता है, आई गेट आएगा, आई गेट माई सैलरी दिस मंथ। एज सुन एज के बीच में सूनर नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन, एज सुन एज होता है, एज सुन एज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हेयर 1983, वो यहाँ पर जब जब भी आपका समय आ गया और निश्चित समय है तो सिंस आएगा, यानी रूम नंबर 4, रूम नंबर 8, रूम नंबर 12 के अलावा कुछ नहीं आएगा। हैज़ हैव बीन V4, हैड बीन प्लस B4 और विल हैव बीन प्लस B4। सब में B4 यानी ING फॉर्म आएगी। समय निश्चित है, सिंस आएगा, इसलिए यहाँ पर फोर्थ आंसर आएगा। सन है तो यहाँ सिंस आएगा। निश्चित समय होता 10 साल, 5 साल, 4 साल तो 4 आएगा, और हैज़ बीन वर्किंग आएगा। कब आएगा? इज़ वर्किंग, यदि वो यहाँ पर ही समय देता ही नहीं। सी हेयर, तो यहाँ पर इज़ वर्किंग भी आंसर हो सकता था, मगर आज नहीं होगा। हैज़ बीन वर्किंग सिंस आएगा, तो 4, 8, 12 ये अंतर कर लेना। जब आप समय के साथ कहीं रह रहे हो, 4 आएगा, रह रहे थे 8 आएगा, रह रहे होगे 12 आएगा। ये हमारे 4, 8, 12 की कहानी है। नेक्स्ट आइए, इफ़ आई अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड यू। इफ़ आई वुड हैव आ गया, तो उसके पहले वाले पार्ट में इफ़ के साथ नेचुरल सी बात है, हैड प्लस V3 आएगा, या उसकी पैसिव आएगी, हैड बीन प्लस V3 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक्टिव में है तो हैड प्लस V3, पैसिव में है तो हैड बीन प्लस V3। यदि मुझे पहले कहा जाता तो मैं निश्चित रूप से इसकी मदद कर सकता था। ये सेंटेंस एक्टिव में है, वो पैसिव में जाएगा, तो यहाँ पर हैड बीन टोल्ड आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी में हैड टोल्ड मत कर देना, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वो इसका है। तो हैड की पैसिव हैड बीन होती है, वुड हैव की पैसिव वुड हैव बीन होती है। ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो डी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सी, क्योंकि सेंटेंस को पैसिव में जाना जरूरी है अकॉर्डिंग द सेंस ऑफ सेंटेंस। इट इज टाइम एवरीबॉडी ऑफ दिस विलेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर ग्रामर जाती है इट इज टाइम के पास। इट इज टाइम कहता है रूम नंबर 5 में रहता हूँ, मेरे साथ V2 का आना ज़रूरी है, मेरे साथ पास्ट इंडेफिनिट का आना ज़रूरी है। V2 आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो इट इज़ टाइम सेकंड फॉर्म में ढूंढना है आपको। इट इज़ टाइम एवरीबॉडी ऑफ दिस विलेज वेंट टू बेड। वेंट के बाद देन नहीं आए, बेड से पहले देन ही आएगा, क्यों? हमने पहले 3-4 क्वेश्चन कर लिए। V2 क्यों आई? इट इज़ हाई टाइम के कारण। और बेड और बीच के बीच में आर्टिकल क्यों नहीं आया? क्योंकि सोने के लिए जा रहे हैं, तो बेड और टू के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन को कवर किया। वेन टू बेड किसके कारण आया? इट इज़ टाइम के कारण। एगो आ जाए, इट इज़ टाइम आ जाए, पास्ट की स्टैंडर्ड घटना आ जाए, तो वहाँ पर आपका सिर्फ पास्ट डेफिनेट ही आएगा। शी नेवर टू कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। अच्छा क्वेश्चन, क्या कॉलेज से पहले आर्टिकल लगाए? नहीं, कॉलेज से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेक्चर अटेंड करने जा रहा है बंदा। जो भी जा रही है जा रहा है वो बंदा आपका लेक्चर अटेंड करने के लिए जाता है या नहीं जाता, जो भी है कॉलेज का काम कर रही है, इसलिए 0 आर्टिकल आएगा। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा।
और शी नेवर, नेवर आ गया, ऑलवेज आ गया, ऑफन आ गया, यूजुअली आ गया, तो फिर वही कहानी आती है, या तो V1 आएगा या V5 आएगा। शी के साथ B5 आता है तो शी नेवर गोज, यहाँ पर वर्ब गोज आएगी। कोलेस से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोलेस कोलेस का काम कर रहा है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दो क्वेश्चन को एक साथ किया आपने और बाकी कुछ भी बहुत अच्छा है। टू अटेंड द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देखो कितने देर को यूज़ कर रखा है, वो आप एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे तो नॉलेज आपकी और पॉलिश अप होगी। Sort of place can prove wholesome for you and it will help you recover from illness very soon. आपको sort से पहले क्या these और those लगा सकते हैं, तो आपने काफ़ी बार पढ़ा these और those नहीं लगा सकते और इसके बाद कभी आर्टिकल नहीं आता। sort आ जाए, kind आ जाए, type आ जाए, तो इससे बाद आर्टिकल नहीं आता और इससे पहले कभी भी these और those नहीं आता। या तो this आता है या दैट आता है और आर्टिकल नहीं आएगा, इससे हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने आज इसकी कहानी को ख़त्म कर दिया। SKT आ जाए तो उसके या तो लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होती है या राइट साइड में प्रॉब्लम होती है। राइट साइड में आर्टिकल नहीं आता, लेफ्ट साइड में दीज और दोज नहीं आता, या तो दिस आएगा या दैट आएगा और राइट साइड में आपका जीरो आर्टिकल आएगा। अरुण अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स फॉर वॉक एवरी डे इन नियरेस्ट पार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी कुछ लपेट रहा है। नियरेस्ट क्या है फ्रेंड्स? आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, दै को बुलाएगी। वॉक क्या है? वॉक आपका वर्ब है। जब आप किसी वर्ब को नाउन बनाते हैं तो उससे पहले ए और एल लगाते हैं तो यह ए आएगा, क्योंकि वर्ब आगे आ रही है तो दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती है। अब ए वॉक क्या हो गया? घूमना हो गया। दूसरा आपका शानदार ग्रामर कंसेप्ट, नियरेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, दे ले गया, वो को आपने नाउन बनाया इसलिए ए लगा दिया। अलॉन्ग विथ की ग्रामर लगाओ। अलॉन्ग विथ से पहले अरुण जी को लेना है, सिर्फ अरुण को लेना है, पेरेंट्स को नहीं लेना, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? गोज आएगा। गोज इज द राइट आंसर, यहाँ पर गोज को लेना है तो पहला आंसर आपका गोज होगा, दूसरा आंसर आपका ए होगा, तीसरा आपका दे होगा और आंसर ए इज द राइट आंसर। कंजक्शन के साथ आर्टिकल को घुमाया है मैंने, बहुत अच्छे आर्टिकल दो घुमाए हैं। गो फॉर ए वॉक को इंपॉर्टेंट कर लेना, वॉक आपकी वर्ब है, इसको जब नाउन बनाना हो तो ए लगाएंगे, जैसे ए राइड हो जाएगा, ए स्विम हो जाएगा, ए वॉक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आंसर ए। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर डिस्ट्रीब्यूशन राइट और एडिटर, आर्टिकल लगाने आपको। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर, डिस्टिंग्विश क्या है? आपका ई राइटर है, राइटर है। डिस्ट्रीब्यूट राइटर एक अलग राइटर, राइटर आपका नाउन है, डिस्ट्रीब्यूट उसका एग्जेक्टिव है तो यहाँ पर ए आएगा। ए डिस्ट्रीब्यूट राइटर का मतलब एक अलग राइटर, एक विशेष राइटर। एडिटर आपका ई से शुरू होता है, वोवल से शुरू होता है, आवाज़ भी वोवल की आती है, इसलिए नो डाउट एन आएगा। तो पहले में ए आएगा, दूसरे में एन आएगा और आंसर नंबर ए आएगा। ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एन एडिटर, दोनों आर्टिकल लगाए हमने विथ ग्रामर कंसेप्ट के साथ। आई लिव ऑन टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन ब्लोज ऑल द विंड्स ऑफ रेटल, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। गलत होने की संभावना बहुत अच्छी। क्या विंड से पहले यहाँ पर हम आर्टिकल लगाए? यहाँ पर वैन ब्लोज से पहले विंड और है, WIND, विंड ब्लोज। अब हमारा क्वेश्चन उठता है क्या विंड से पहले आर्टिकल लगाए या टॉप से पहले आर्टिकल लगाए? तो जो भी पोजीशन आपकी पोजीशन शो करती है, मिडिल हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया, उनसे पहले आर्टिकल द आता है। द टॉप फ्लोर, द राइट कॉर्नर, द लेफ्ट कॉर्नर, द मिडिल, इनसे पहले द आता है। और विंड से पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विंड से पहले भी द आता है। हम उलझ जाते हैं कि विंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वोर है तो अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ ये लेती है, द विंड आएगा, विंड से पहले द आएगा, टॉप फ्लोर से पहले द आएगा और आंसर नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। और रेटल का मतलब होता है खड़खड़ाना। ऑल द विंडोज, ऑल के बाद दे आके विंडोज आ गया, इसको भी थोड़ा सा, ओल्ड से पहले एन आ गया, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा कंसंट्रेट कर ले। इन फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप स्वीट लेटर हिज वाइफ हैड रिटर्न टू हिम, अच्छा क्वेश्चन है। इन और फिट के बीच में कोई आर्टिकल आएगा क्या? इन और फिट के बीच में आर्टिकल आएगा ए आर्टिकल। इन ए टेम्पर हो गया, इन ए फिट हो गया, इन ए रेज हो गया, वही कहानी है।
ये इधर टेम्पर देता तो भी ये लेता और इधर फिट ऑफ टेम्पर देगा तो भी ये लेगा। तो पहले में आ गया ही टोर अप, जो उसने फाड़ दिया था। कौन से लेटर को यहाँ पर द आएगा, क्योंकि विशेष कर दिया, इसकी पत्नी ने इसको लिखा है। यदि स्वीट लेटर तक ये क्वेश्चन होता तो ए आता, लेकिन आगे से कहानी को बढ़ाया है। द स्वीट लेटर, इसको पर्टिकुलर कर दिया, इसको विशेष कर दिया। क्या विच हिज वाइफ है रिटर्न टू हिम, यहाँ पर विच आएगा। लेटर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आएगा। कोई आपका एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, इसलिए विच आएगा। तो पहले में आंसर ए, दूसरे में द और तीसरे में विच। पहले में ए, दूसरे में द और तीसरे में विच। बी यदि आपका आंसर है विथ ग्रामर कंसेप्ट के साथ, तो आपने 3 क्वेश्चन एक साथ उड़ा दिए, एक बार में 3 बार को खत्म कर दिया। इन्हें फिट ऑफ टेम्पर, 10 स्वीट लेटर, क्योंकि पर्टिकुलर कर दिया, उसकी वक्ती उसको लिखा था। सिर्फ लेटर तक ही आपका क्वेश्चन होता तो ए आ जाता। विच, जो कि लेटर के लिए आ रहा है। हिज वाइफ है रिटर्न टू हिम, जो उसकी पत्नी ने उसको लिखा था। देखो टोर अप आ रहा है और आपका रिटर्न आ रहा है। रिच शुड नेवर पुअर रादर दे शुड बी गिवन रिस्पेक्ट एंड लव। आपको सबसे पहले पुअर और रिच की कहानी को लेना है। क्या इनसे पहले आर्टिकल आएगा क्या? यस, ये एक पूरा वर्ग व्यक्त करते हैं, इसलिए पुअर से पहले भी आर्टिकल दे आएगा और इससे पहले भी आर्टिकल दे आएगा। द रिच का मतलब सारे अमीर लोग, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, द ब्लाइंड, द लेम, द डीफ, द यंग, द यूथ, द ओल्ड, सारी कैटेगरी यहीं पर आएगी। अब आपको घृणा करने की जो है, घृणा करने की हमको वो जो फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है, तो लुक डाउन अपन आती है। लुक डाउन अपन का मतलब घृणा करना। फ्रेजल वर्ब को भी कनेक्शन कर दिया मैंने, आर्टिकल को भी कनेक्शन कर दिया। लुक डाउन अपन डेट सर्टेन एग्जाम में टकराती ज़रूर है। किसी से नफरत करना, किसी से घृणा करना, किसी को हे दृष्टि से देखना। द रिच शुड नेवर लुक डाउन अपन द पुअर, रादर दे शुड बी गिवन रिस्पेक्ट एंड लव। उनको प्यार किया जाना चाहिए, लव किया जाना चाहिए। बी इज द राइट आंसर विद ग्रामर कंसेप्ट। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ दोज मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया आई नेवर विश टू एडमायर व्हेन आई दिल्ली। रेड फोर्ट क्या है? एक मॉन्यूमेंट है। रेड फोर्ट क्या है? एक मॉन्यूमेंट है, इसलिए आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। द रेड फोर्ट हो गया, द कुतुब मीनार हो गया। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, एनपीएन रूल फॉलो करवा दिया। देखो यहाँ पर एनपीएन रूल आराम से। रेड फोर्ट के अकॉर्डिंग इज आ गया, वर्ब भी आ गई। वन ऑफ दोज मॉन्यूमेंट्स, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आ गया। ऑफ इंडिया, अब मॉन्यूमेंट के लिए आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है, तो वहाँ पर आपका विच आएगा। विच आई, जिसको, निर्जीव चीज़ है या इमारत है तो विच आएगा। स्पेशल कोई कंडीशन है नहीं कि द ओनली है, द सेम है, द सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम दैट लगाते। एक कॉमन सी बात है, तो इमारतों के लिए, मकानों के लिए, जानवर के लिए विच आएगा। विच आई नेवर विश टू एडमायर, जिसको मैं कभी प्रशंसा करना नहीं भूलता। वैन आई, वैन आई, ये फिर कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ। वैन आई विजिट, जब मैं जाता हूँ। ये जनरल वैन एवर होता तो भी ये आता, वैन आई विजिट टू दिल्ली, विजिट दिल्ली, जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो आपका क्या करता हूँ, वो उसको एडमायर करना नहीं भूलता। किसको? द रेड फोर्ट को। पहले में द आएगा, दूसरे में विच आएगा, तीसरे में विजिट आएगा। बी इज द राइट आंसर। कंजक्शन भी आ गया, टेंस भी आ गया और आर्टिकल भी आ गया। देखिए, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको एनपीएन रूल बता दिया, वन ऑफ वाला रूल बता दिया। समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट एंड आई नेवर एक्सपेक्ट सच समर टू कम अगेन इन आवर लाइव्स। पिछले साल की जो गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्म थी, वो वेरी हॉट थी। वैसे एग्जामिनेशन का वेरी हॉट लिखना यहाँ पर गलत है। किसी नेगेटिव वर्ड को और नेगेटिव करना हो तो वहाँ पर टू आता है या रादर आता है। इसने जो वेरी यूज़ किया है ना, मेरे अकॉर्डिंग इसने गलत यूज़ किया है। यहाँ पर या तो टू आना चाहिए था, रादर आना चाहिए, या खैर छोड़िए। आई नेवर एक्सपेक्ट सच समर टू कम अगेन इन लाइफ। समर, सामान्यतया ऋतुओं से पहले आर्टिकल नहीं आता, सामान्यतया। पर यहाँ पर लास्ट ईयर का समर कर रहा है, इसको विशेष कर रहा है, इसलिए आर्टिकल दे आएगा। द समर ऑफ लास्ट ईयर, खाली समर होता तो नहीं आता, विशेष कर दिया, दे आ गया। फिर क्या कहता है, क्या यहाँ आर्टिकल आएगा? तो यहाँ पर सच की भी एक प्रॉब्लम है, सच के बाद ये आता है। तो इस समय ये समर को ग्रामर पावर खत्म, ऋतु की ग्रामर पावर खत्म। यहाँ पर ग्रामर पावर सच के पास जाती है। वो कहता है मेरे को यूज करना है तो एक को बुलाना पड़ेगा। अब चाहे आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे मतलब नहीं है। सच ए समर टू कम अगेन इन लाइफ, ऐसा समर मेरी जिंदगी में भगवान करना करे दोबारा है। तो 3 क्वेश्चन बन गए।
आपने समर से पहले द लगा दिया, ए लगा दिया, और जनरल आप यूज करेंगे तो जीरो आर्टिकल। जैसे वी यूज AC एंड फैन इन समर आएगा, वी ईट आइसक्रीम इन समर, तो वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना लाजमी है। ए इज द राइट आंसर। पहला दे से कवर होगा, दूसरा ए से कवर होगा। Could you please show me this kind of pen but it should not be so expensive। अगला रिक्वेस्ट कर रहा है, कुड को पकड़ो। कुड में रिक्वेस्ट की जाती है, बे में रिक्वेस्ट की जाती है, आपके कैन में रिक्वेस्ट की जाती है। बे थोड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, कुड थोड़ा बराबर वालों को, और कैन अपने से नीचे। काइंड ऑफ, फिर काइंड आ गया, तो क्या भाई साहब यहाँ पर ए लगाए, एल लगाए, नहीं, SKT आ गया। सोर्ट काइंड ऑफ टाइप आ गया, फिर रिपीट सोर्ट काइंड टाइप आ जाए तो लेफ्ट साइड में दीज और दोज नहीं आएगा, दीज और दोज नहीं आएगा, राइट साइड में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए जीरो आर्टिकल बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। 21, सिंस दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, दिवाली आने वाली है, मंजीत हैज बोट सम फायर क्रैकर्स, लॉकी रॉकेट्स ETC, तो इसके पटाखों के नाम है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन उठता है कि सिंस वाक्य में यूज कर लिया तो आगे क्या कंजक्शन आएगा क्या। तो जिस वाक्य की शुरुआत सिंस से हो जाए, सिंस से हो जाए या एस से हो जाए या बिकॉज से हो जाए, उस वाक्य में इसलिए को दिखाने वाला कोई शब्द नहीं आएगा। यहाँ पर जीरो कंजक्शन आएगा। सिंस भी क्योंकि, एस भी क्योंकि, बिकॉज भी क्योंकि, ये सिंस अलग है, वो सिंस अलग है जो आप करते हो। पहली गाड़ी खत्म, इसलिए मंजीत पटाखे लेकर आया है। जैसे अब यदि आगे आपके शब्द है, केवल शब्द है, तो वहाँ पर लाइक आएगा, और यदि बाई चांस एक पूरा वाक्य होता तो वहाँ पर एज आता, लेकिन ये लाइक ही पूछता है। इसकी प्रॉब्लम है, एज वाला वाक्य कब पूछता है, तो आपका जीरो कंजक्शन आएगा, और इसके साथ आपको लाइक करना है, या लाइक करना, एज नहीं आएगा। कंफ्यूजन के लिए दिया था मैंने आंसर, सो नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, हैस नहीं आएगा। पहले में जीरो कंजक्शन और दूसरे में लाइक आएगा, क्योंकि आगे शब्द है, पूरा वाक्य नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे मैं ही आपको कंफ्यूजन करवाने की कोशिश करूं, आपको नहीं होना है। बोथ राकेश हिज वाइफ नॉट रेडी टू गेट बैक द मनी विद इन 2 days, राकेश और उसकी पत्नी दोनों ही तैयार नहीं है पैसे को वापस करने में 2 दिन के। बोथ आ गया, बोथ से वाक्य शुरुआत होता है, तो बोथ का जो जोड़ा है वो एंड में ख़त्म होता है। बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा, ना एज वेल एज आएगा, ना अलॉन्ग विथ आएगा, ना विथ आएगा। और बोथ राकेश एंड हिज वाइफ की बात हो रही है, तो वर्ब आपकी आर आनी लाजमी है। बोथ राकेश एंड हिज वाइफ आर नॉट रेडी टू गेट बैक द मनी विद इन 2 days, विद इन का मतलब 2 दिन के अंदर अंदर, ये एक प्रपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई डाउट ही वाज देयर बिकॉज आई हिम विथ ए फ्यू फ्रेंड्स ओनली 2 hours ago। टेंस को बुलाइए, कंजक्शन को बुलाइए विद कंसेप्ट। तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि आपके एग्जाम, आपकी परीक्षा अबाउट टू हैड है, अबाउट टू कम है, तो अब तुक्के वाली तो काम खत्म। डाउट वाला वाक्य अफर्मेटिव है, इसलिए उसके साथ या तो कंजक्शन इफ आना ज़रूरी है या वेदर आना ज़रूरी है। इफ और वेदर के अलावा कोई कंजक्शन दैट नहीं आएगा। ही वाज देयर बिकॉज, यहाँ पर फिर एगो आ गया। एगो कहता है अपने साथ V2 आएगा, अपने साथ रूम नंबर 5 आएगा, अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा, वो वर्ब ढूंढनी है। तो पहले में आपने इफ या वेदर भरा और दूसरे में आपने सा भरा। यदि ये आपने भरा है बिना आंसर देखे तो आप सही कर रहे हैं। ऑप्शन देखे, आंसर देखना अलग चीज़ है, ऑप्शन देखना अलग चीज़ है। पहले में इफ आएगा और दूसरे में सा आएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इफ क्यों आएगा, डाउट वाला वाक्य सकारात्मक, इसको कहते थे आई डोंट डाउट, तो ये दैट हो जाता है यहाँ पर। इफ और वेदर में कोई फर्क नहीं है, इफ आए तो भी ठीक, वेदर आए तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं है। सा क्यों आया, एगो के कारण। एगो कहता है मेरे को आना चाहे 2 घंटे पहले का ये है, ये गाड़ी और 2 घंटे पहले का ये भूतकाल है, लेकिन फिर भी सा आएगा। जबकि रूल क्या कहता है, आज का भूतकाल प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है, लेकिन एगो उस रूल को तोड़ देता है, उस रूल को डैमेज कर देता है। नो सूदर बाद द पॉलिटिकल एजिटेशन इन इंडिया सबड्यू, ए फ्यू टेररिस्ट अटैक्ड पार्लियामेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रपोजिशन को बुला रहा हूँ, आर्टिकल को बुला रहा हूँ, और कंजक्शन को बुला रहा हूँ। देखो 3 कंसेप्ट एक साथ। ऐसे क्वेश्चन आपको इंडिया की किसी बुक में मिले तो मेरे को जरूर बताना। नो सूनर के साथ इन्वर्जन यूज कर गया, उसके बाद कंजक्शन देन आएगा। दूसरी बात, अटैक के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, और पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं आता है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ रहा है, उसी को सिलेक्ट करना है। देन आ गया, जीरो प्रपोजिशन आ गया, जीरो आर्टिकल आ गया। हमारे पास टोटल 11 फॉर्मूला है। CBI की पारों का होल स्क्वायर,
ये 11 वर्ड को प्रपोजिशन से कट्टर दुश्मनी है। और एक फॉर्मूला और है CD-SD, इन 5 वर्ड को भी प्रपोजिशन से कट्टर दुश्मनी है। 11 और 5 16 वर्ड ऐसे हैं जिनको प्रपोजिशन से कट्टर दुश्मनी है, प्रपोजिशन के साथ कभी नहीं आता है। उसमें अटैक्ड इसी प्रजाति का एक वर्ड है। देन आ गया जीरो प्रपोजिशन, आ गया जीरो आर्टिकल आ गया। यू मस्ट आइदर कॉल द पुलिस ब्लैंक स्पेस बी ऑफ दिस अनऑथोराइज एंट्री ऑफ दोज पीपल। आइदर आ गया, आइदर आ गया तो उसके बाद उसका जो जुड़वा भाई है वो क्या आता है, वो और ही आता है। आइदर के बाद कॉल है तो आपका और के बाद इन्फॉर्म आएगा। आइदर के बाद और आता है और इन्फॉर्म दोनों बराबर है। आइदर के बाद भी वर्ब है, ये भी देखना है, और के बाद भी वर्ब है, ये भी देखना है, ये भी बैलेंस करना है। आपको ऐसे नहीं कर दिया यू मस्ट आइदर कॉल द पुलिस, या तो तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए या जो है बताना चाहिए, और इन्फॉर्म भी, या मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। आइदर के बाद और आएगा, आइदर के बाद वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब ही आएगी। एज अब्दुल कलाम इज ए परफेक्टिस्ट ही ऑलवेज मेकिंग क्वालिटी एंड एजुकेटिव मूवीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एज फिर आ गया, फिर पिछले वाला क्वेश्चन आ गया। वाक्य की शुरुआत सिंस से, एज से, बिकॉज से हो तो वहाँ पर जीरो कंजक्शन आता है। पहला आंसर जीरो कंजक्शन। ही ऑलवेज, ही आ गया, ऑलवेज आ गया, और ही ऑलवेज कहता है या तो V1 आएगा या V5 आएगा। तो ही के साथ V1 तो आता नहीं, V5 वाली कोई वर्ब ढूंढनी है तो जीरो कंजक्शन और इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, तो आंसर सी आएगा। पहले में जीरो कंजक्शन और दूसरे में इंसिस्ट ऑन, क्योंकि ऑलवेज कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्वेश्चन घूमा कहाँ से, कंजक्शन और टेंस से क्वेश्चन घूमा, और इंसिस्ट के बाद ऑन आकर जिरंड आएगा। ये कहानी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा सुन लेना, लाइट तौर पे देख लेना। फॉर दिस जॉब यू विल नीड गुड नॉलेज ऑफ बोथ इंग्लिश चाइनीज। कंजक्शन में गए, आर्टिकल में गए। गुड नॉलेज से पहले क्या आर्टिकल आएगा, क्या यस आएगा। हैव ए गुड एजुकेशन, हैव ए गुड नॉलेज, दो क्वेश्चन क्रिएट कर लेना। हैव ए गुड एजुकेशन हो तो भी ए आएगा, हैव ए गुड नॉलेज हो तो भी ए आएगा। और अभी अभी अपन ने किया बोथ के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, बोथ के बाद एंड आएगा। खुद के पेपर सेट रहे, खुद बढ़ो, किसी में डिपेंड मत करो। इतने क्वेश्चन ब्रांचेस में डेवलप कर दो कि कोई सोच ही ना पाएगी। क्वेश्चन ऐसे भी डिफाइन हो सकते हैं जो आपके किताबों में जो क्वेश्चंस है वो रटे रटाए वैसे की वैसे आ जाते हैं, तो आपका दिमाग क्या खुला, वो तो वहीं से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। फॉर दिस जॉब यू विल नीड ए गुड नॉलेज ऑफ बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज। बोथ के बाद एंड आ गया, और एक गुड नॉलेज होता, ये गुड एजुकेशन होता तो ए आ जाता। नीड का मतलब ज़रूरत, इसकी भी एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। नीड जब मॉडल का काम करता है, एज ए मॉडल, अभी तो ये वर्ब के रूप में आया है। नीड जब मॉडल का नाम काम करता है तो वो कभी भी एस से उसकी कट्टर दुश्मनी है और टू से कट्टर दुश्मनी है। किसकी, नीड और डेयर की। डेयर और नीड ऐसे मॉडल आएंगे तो इनके बाद कभी एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, और कभी भी उसके बाद टू नहीं आएगा। और दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन डेट सर्टेन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। यू आर टू डील हिम इन एज ए केयरफुल मैनर यू कैन। देखिए आप, यू आर, पहले तो आपको एडवाइस कौन सा लेना है वो देखिए। आर आ गया तो वर्ब वाला एडवाइस लेना है, तो जो वर्ब वाला एडवाइस होता है सी वाला होता है क्या, नहीं होता, एस वाला होता है। यू आर एडवाइस एस वाला हो गया, टेंस के पास चले गए। अब फ्रेजल वर्ब को बुलाओ, आपको उससे डील करना है, आपको उससे व्यवहार करना है, तो डील के साथ विथ आएगा। यदि व्यापार करना होता तो डील इध आता, व्यवहार करना है तो डील विथ आएगा। अब एज केयरफुल मैनर, तो एज के बीच में क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है, तो एज के बाद दूसरा एज ही आएगा, एज के बाद दूसरा एज ही आएगा। अब अपनी कहानी को सेट कर लो, पहले में एडवाइस आ गया, वर्ब आ गई, दूसरे में फ्रेजल वर्ब के कारण डील विथ आ गया, डील विथ आ गया, व्यवहार करना। दूसरा क्वेश्चन बना लो, डील इन होता तो व्यापार करना, डील इन होता तो व्यापार करना, और एज के बाद एज आएगा। तीन क्वेश्चन एक साथ तैयार। ऑप्शन बी को टिक करते हुए तीसरा क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन जा रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए आप, और यही आर्ट है। अनलेस यू टॉक टू हिम यू कैन नॉट स्पीक। ट्रूथ क्या कहता है, जब स्पीक आए तो मेरे से पहले क्या आएगा, द आएगा। अनलेस की ग्रामर लगाओ, अनलेस कहता है मेरे बाद कभी नॉट नहीं आता, पहली बात। मेरे बाद कभी विल नहीं आता, दूसरी बात। मेरे बाद या तो V1 आएगा यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट, या V5 आएगा।
यू के साथ क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए, V5 तो यू के साथ आता नहीं है। तो आपने कहा पहले में नो वर्ड और दूसरे में द। स्पीक द ट्रूथ होगा तो द लेगा। वैसे ट्रूथ और विजडम आए अलग क्वेश्चन में तो नहीं लेता, स्पीक द ट्रूथ में ट्रूथ जरूर लेगा। टेल ए लाई होता है और स्पीक द ट्रूथ होता है। अनलेस की भी वही ग्रामर है जो अनटिल की है। अनटिल समय की शर्त में आता है, अनलेस कोई भी शर्त में आता है, लेकिन ग्रामर कोई कि हमारे बाद विल नहीं आएगा, हमारे बाद नॉट नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस में, अनटिल में, डिनाई में, फॉरबिड में, इनमें निगेटिव ऑटोमेटिक शामिल है, इसलिए इनके साथ नोट की कट्टर दुश्मनी है। हार्डली स्कार्सली इनमें नोट नहीं आएगा। Arun is for the writing in English, but also for his painting on spiritual themes. Spiritual का मतलब आध्यात्मिक। But also आ गया, but also के बाद for है और his painting है, तो not only भी कुछ ऐसा ही लेकर आएगा। not only के साथ भी कहानी कुछ ऐसी आएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर not only जो होगा वो आपका कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएगा जिसके कारण अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, एमिनेंट एक ही है। यहाँ पे 4 आएगा तो नॉट ओनली के साथ भी 4 ही आना चाहिए, तो एमिनेंट को बाहर रखेंगे। अब ये एमिनेंट क्या हो गया, इस बट आल्सो के लिए भी आ गया, नॉट ओनली के भी आ गया। मैंने उस दिन भी कहा था एक मोबाइल हो तो कॉमन कर दो और 2 मोबाइल है तो बांट दो। आज हमारे पास एक ही मोबाइल है एमिनेंट, तो भाई साहब ना बट आल्सो नाराज होगा ना नॉट ओनली नाराज होगा। ऐसा करो, इसको बाहर रख दो। अब आपका काम हो गया। अरुण इज एमिनेंट नॉट ओनली फॉर हिज राइटिंग बट आल्सो फॉर हिज पेंटिंग। नॉट ओनली के बाद भी 4 आया और हिज राइटिंग्स आ गया, बट आल्सो के बाद भी 4 आया और हिज पेंटिंग्स आ गया, बराबर हो गए। आप इसको ये भी वाला दे देते, नॉट ओनली एमिनेंट 4, तो बट आल्सो नाराज हो जाएगा। बट आल्सो कहेगा मेरे को भी कोई वर्ड दो, तो देने को हमारे पास वर्ड है ही नहीं। तो ऐसा करो, एक वर्ड को बाहर रख दो, नॉट ओनली भी राजी, बट आल्सो भी राजी, और ग्रामर भी राजी, और हम भी राजी। क्लियर, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर करे। 2-4 बार इसको पढ़े, रूल्स रेगुलेशन रिपीट करें, और भी शॉर्ट नोट्स है मैं भेजता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।